हेलो एवरीवन। IBPS RRB PO 2022 का मेमोरी बेस्ड पेपर, उसका कंप्लीट डिस्कशन नहीं, हम सिर्फ करेंगे आज अर्थमेटिक के जो 12 क्वेश्चन। देखिए 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के RRB PO लास्ट ईयर 2022 में पूछे गए थे। वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। देखिए अभी आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं। मेमोरी बेस्ड करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उसमें क्या पूछा गया था आपसे। तो अगर देखिए आप सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर नंबर सीरीज़ की बात करें तो वो आपको अगर मॉक टेस्ट में दे रखी हैं तो आप एनालिसिस में खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन अर्थमेटिक में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है बिकॉज सॉल्यूशन कई बार काफ़ी बड़े होते हैं एंड क्लियर नहीं होते, समझ में नहीं आते। तो हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर अर्थमेटिक कंप्लीट डिस्कशन, फिर हम उससे पिछले साल का करेंगे। इसी तरह से RRB क्लर्क एंड SBI PO सभी के करेंगे मेमोरी बेस्ड में जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे। आप अच्छे से देखिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट आपको 12 क्वेश्चन पढ़ने हैं एंड आपके पता लगेगा आपको किस टाइप के मेमोरी बेस्ड मतलब एग्जाम में किस टाइप के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप प्रीवियस ईयर पेपर से अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की तो आप काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी कैन अलोन डू अ वर्क इन 15 डेज। ये टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है कि बी किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो बी अपने काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो 5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ABC इज इक्वल टू 5 डेज में। टोटल वर्क इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 15 ही एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी हो जाएगी 15 को 15 से डिवाइड किया 1 और 3। अब यहाँ से क्या चीज़ नोट करने वाली है कि बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 और ए बी सी तीनों की है 3। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए और सी की 2 एफिशिएंसी है इसका मतलब। तो 2 को अगर हम 7 से 15 से डिवाइड करें इसका मतलब ए और सी अपने काम को 7.5 दिन में कंप्लीट करते हैं, 7.5 डेज। अब आपको ये बताना है कि ए को कितना टाइम कम लग रहा है बी के कंपैरिजन में। ए को लग रहा है 8 दिन कम। ए को बी से अगर हम मान लें कि सी को कुछ भी एक्स टाइम लगता है तो ए को उससे भी 8 दिन कम टाइम लग रहा है अपने काम को कंप्लीट करने में। अब बताइए कि सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, 3/4 काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन ट्राई करना है अगर इसको कंप्लीट करना चाहते हो तो, क्योंकि नॉर्मल मेथड से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, सबसे पहले ये देखिए टोटल वर्क हम एक्स अज्यूम कर ले तो वो 3/4 काम को किसी दिन में करेगा। हमें 3/4 काम पता है इतने दिन में करें, टोटल हम निकाल सकते हैं। टोटल निकालेंगे तो जो भी यहाँ वैल्यू होगी ये उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डिवाइड में क्या है 3। इसका मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए एटलीस्ट अगर हमें सिंगल पर्सन का निकालना है कि वो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, 3 से वो चीज़ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। कैसा ऑप्शन ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। हम मान लेते हैं कि सी अपने काम को जो 3/4 काम है उसको 15 दिन में करता है। तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 3/4 काम को करता है 15 दिन में एंड कंप्लीट काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। सी कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क 20 डेज में अपने काम को कंप्लीट कर देगा। तो हमें यहाँ से ही पता लग गया कि सी कितना टाइम लगाता है 20 डेज। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सी को लगते हैं 20 डेज। तो ए को कितना टाइम लगेगा, उससे 8 दिन कम, तो सी को लग गया 12 दिन, ए को 12 दिन। एलसीएम लेते हैं, टोटल 60 आ गया। 60 को 12 से डिवाइड किया 5 एंड यहाँ पे 3। दोनों की एफिशिएंसी बन गई 8। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम डिवाइड में इन दोनों की एफिशिएंसी। डिवाइड किया तो 7.5 आ गया। दोनों को पहले भी 7.5 ही टाइम लग रहा था तो हमें ये 7.5 निकालना है। अगर ऑप्शन 1 से नहीं निकलता तो हम ऑप्शन 2 ट्राई करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं। मे बी आपने फर्स्ट ऑप्शन ही पिक किया और वही करेक्ट आंसर हो तो आपको इक्वेशन सोल्व करनी नहीं पड़ती, वो काफ़ी लंबा मेथड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर देखते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड राइस 12,500 रुपये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किए। जो इंटरेस्ट मिला उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट जो उसे फर्स्ट स्कीम से मिला, उसने क्या किया सेकंड स्कीम में सिर्फ वो इंटरेस्ट डाल दिया 20% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। बताइए दूसरी स्कीम से उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो सबसे पहले देखिए 12,500 है आपका प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। प्रिंसिपल देखिए आपको पता है कितना है 12,500, 10% 2 साल के लिए डिवाइड में 100 कर दिया। R&T हमें चाहिए जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है और 2 साल का। तो हम क्या करते हैं 2 साल का कैसे निकालते हैं, जो भी रेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और रेट का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 21 आ गया। R और T दोनों की वैल्यू आ गई 21। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 21 जब भी 2 साल का निकालना हो। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा आपके पास 26,000
2625, तो ये मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसने क्या किया, ये 2625 रुपये नेक्स्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए 20% पे 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, डिवाइड में 100, इसे कट कर दीजिए, ये 5 पे कट हो जाएगा, यहाँ कट करेंगे कितना आ जाएगा 525, 2 से मल्टीप्लाई किया 1050, तो सेकेंड स्कीम से उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 1050 रुपये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ए इन्वेस्टेड राइस 1600 एंड बी ने इन्वेस्ट किए 2000 रुपये ए स्कीम के अंदर। टी टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, एक ने कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, T+1 टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको निकालना क्या है, ये आपका है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। तो पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी लिख लेते हैं, देन फिर यहाँ पे सबसे पहले आएगी इन्वेस्टमेंट, फिर होगा टाइम, देन लिखा जाता है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट है 1600 रुपये और 2000 रुपये। सबसे पहले तो कट कर लीजिए, जितना छोटा आप बना सकते हैं, 4 पे कट करें तो 4 और 5 रेशो हमें मिल गया। उसके बाद इसने टी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, T+3 टाइम के लिए। ए को कितना प्रॉफिट मिला है, 400 रुपये का प्रॉफिट, टोटल था 1400, तो ए को 400 मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा, 1000 रुपये का प्रॉफिट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको भी हम कट कर लेते हैं, 2 पे कट करेंगे तो 2:5 आ गया। इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है 4, टाइम से मल्टीप्लाई करिए टी, और डिवाइड में इस इन्वेस्टमेंट को इस टाइम से मल्टीप्लाई करिए तो 5T+15 इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशो क्या है 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा कितना 20T इज इक्वल टू 10T प्लस में 30, 10 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से 10T की वैल्यू आ गई 30, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, टी की वैल्यू हमें 3 मिल गई। हमें बताना है कि बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। टी की वैल्यू 3 है, उसने 3 साल और ज़्यादा लगाए, तो 3+3 कितने हो जाएंगे 6, उसने 6 मंथ लगाए, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अब अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे आपके लगातार। एक ट्रेन है, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन होता है आप ST इज इक्वल टू डी लिख लिया करो। स्पीड को जब भी टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या बनता है, डिस्टेंस। अ ट्रेन कैन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड, तो 100 मीटर का जो लॉन्ग प्लेटफॉर्म है उसको 12 सेकेंड में क्रॉस करती है। अगर ट्रेन क्रॉस करे एक ब्रिज को जो डबल है ऑफ इट्स लेंथ, इट्स लेंथ दे रखा है मतलब ट्रेन की लेंथ का डबल है, उसको 21 सेकेंड में क्रॉस करेगा। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, हम L मान लेते हैं कि ट्रेन की L लेंथ है, तो ब्रिज की लेंथ कितनी है, इसकी डबल मतलब 2L, तो टोटल हमारे पास कितना डिस्टेंस हो गया 3L। डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करते हैं, 21 सेकेंड में। इसका मतलब यहाँ से आपकी L की वैल्यू आ सकती है, कितनी आ जाएगी 7। इसका मतलब इसको इतना टाइम लग रहा है। हमने किस तरह से इस चीज़ को किया है कि 21 सेकंड का उसको टाइम लगा है। आप मान लीजिए इसको T मान के चल सकते हैं या फिर 2 और 3 मान लिया, तो हमारे पास यहाँ से टाइम आ गया कितना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 100 मीटर कवर करता है 12 सेकंड में और लेंथ उसके डबल है। अगर हम एक में L मान लें तो दूसरे में हमारी 2L हो जाएगी। इसका मतलब टोटल 3L डिस्टेंस को 21 सेकंड में क्रॉस किया जा रहा है। तो अगर हम अकेली देखें कि L लेंथ को कितनी देर में क्रॉस कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे 3 से 7 से। L लेंथ किसकी है, ट्रेन की। इसका मतलब ट्रेन खुद को 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है। 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस हो रही है। इसमें ट्रेन भी क्रॉस हो रही है और 100 मीटर का प्लेटफॉर्म भी क्रॉस हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए 7 सेकंड में वो खुद को क्रॉस करती है, तो मैं इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इट मीन्स 5 सेकंड में वो किसको क्रॉस कर जाएगी, 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को। तो ST इज इक्वल टू डी होता है। अब आपको निकालना क्या है, ट्रेन की स्पीड निकालिए। स्पीड कैसे होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। 100 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर ने क्या किया, मार्क कर दिया प्राइस 40% अबव द कॉस्ट प्राइस और उसने 25% का डिस्काउंट दिया, जिससे 420 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर वो डिस्काउंट 25% ना दे के 20% दे तो कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि CP कितनी है, CP 100 है, तो मार्क प्राइस उसने 40% ज़्यादा लिख दिया, इसका मतलब 140 कर दिया। अब उसने डिस्काउंट दिया 25% का, तो हम कैसे लिखते हैं, MRP मल्टीप्लाई में जो भी डिस्काउंट होता है 100 में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट डिवाइड में 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते हैं 140 मल्टीप्लाई करिए, डिस्काउंट है 25% का, 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया 75/100, ये आ गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसको हमने कट किया तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया, ये 35 पे कट हो जाएगा 105।
तो SP कितना हो गया हमारे पास 105। इसका मतलब इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 100 रुपये की चीज़ से 105 की बेच दी तो 5% प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 5% प्रॉफिट की वैल्यू किसके इक्वल है, 420 के इक्वल। अब इसने बोल दिया कि अगर सेम इस 140 के ऊपर, इस 140 के ऊपर अगर 25% का डिस्काउंट ना देके 20% का डिस्काउंट दे तो 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 80/100। फिर इस चीज़ का सेलिंग प्राइस कितना होगा, इस चीज़ का सेलिंग प्राइस फिर हमारे पास बनेगा कितने रुपए बनेगा, इसका सेलिंग प्राइस 112। इसका मतलब पहले वो चीज़ 105 की बिक रही थी, अब 12 की बिक रही है। पहले 5% प्रॉफिट हो रहा था, अब 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 5% की वैल्यू 420 है तो 1% की वैल्यू डिवाइड में 5, 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 1008। इसका मतलब उसको 1008 रुपये का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कैंडिडेट P को मिले 50% लेस वोट देन Q, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q एंड P। मान लिया कि Q को 100x वोट मिले तो P को कितना 50x वोट मिले, इससे 50 कम। अगर Q को 200 वोट कम मिले तो दोनों में टाई हो जाएगा। टाई क्या होता है, मतलब दोनों की वोट इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये 50x इज इक्वल टू 100x माइनस 200 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं 200 उधर ले जाती हूँ, 50x की वैल्यू कितना आ जाएगी 200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब Q को मिले हैं 400 वोट और P को कितनी वोट मिली है 200। तो टोटल वोट्स पूछी हैं उसने कितनी है 600 वोट मिलेंगी। ऑप्शन में गलती कर रखी है, 600 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ P इज 4 ईयर हेंस एंड द Q इज 2 ईयर अगो कितनी है। सबसे पहले आप लिखिए P एंड Q, यहाँ पे लिखी जाएगी इनकी प्रेजेंट की एज। इतना क्लियर हो गया। अब बोला कि P की तो 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद मतलब और नीचे, तो रेशो कितना बन गया 4:5 बन रहा है इनका। Q की कितने साल पहले, 2 साल पहले। इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखिए। अब देखिए एवरेज है उनकी 3 साल पहले 23 साल की दोनों की, तो A प्लस B का सम निकाल सकते हैं हम। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 46, 3 साल पहले था। तो प्रेजेंट में निकालना है तो दोनों की 3 ऐड करेंगे हम, दोनों की 3 ऐड करेंगे। इसका मतलब हम 6 साल इसमें ऐड कर देते हो तो कितनी एज हो गई उनकी 52 साल, 52 ईयर्स उनकी एज हो गई। अब आपको इस ऑप्शन में मतलब इस टाइप का बनाना है कि 4 साल बाद उनका रेशो 4:5 बनना चाहिए, उसका 2 साल पहले, उसका 4 साल बाद। तो P की एज निकालिए। अगर आप ऑप्शन देखें तो P की अगर मैं 25 एज पुट करूं तो 4 साल बाद हो जाएगी 29। तो किसी भी चीज़ से कट के 4 नहीं आ सकता क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन ये नहीं बना सकते। 29 में अगर मैं 4 साल बाद देखूँ, मान लो प्रेजेंट पे ये 29 का है P, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 33 भी इतना नहीं कट रहा। 23 की अगर बात देखें तो 4 साल बाद 27 का हो जाएगा, 33 हो जाएगा 37 का, ये भी नहीं कट रहा। 20 अगर मैं मानूँ कि प्रेजेंट में वो 20 साल का है, मान लेते हैं कि वो 20 साल का है, तो 4 साल बाद कितने का हो गया 24 का। अगर ये 20 का है और दोनों हैं 52 के, इसका मतलब ये प्रेजेंट में कितने का है 32 का, 2 साल पहले कितने का होगा 30 का। तो इनका बीच में अगर कितना सम आएगा, अगर मैं 6 पे कट करती हूँ तो 4:5। आपको 4:5 ही तो निकालना था। इसका मतलब P की कितनी प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स। ऑप्शन से काफ़ी अच्छे से आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मतलब 2136 के इक्वल है। डायमीटर दे रखा है 42, ब्रेथ दे रखी है कितनी 30। आपको डिफरेंस निकालना है सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर के बीच में। सबसे पहले देखिए सम ऑफ एरिया क्या होता है πr²। सम ऑफ एरिया हमारे पास कितना हो गया πr²। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 2160। यहाँ से देखिए इन्होंने डायमीटर दे रखा है 42, तो रेडियस इसकी हाफ होती है, रेडियस कितनी हो जाएगी 21। ब्रेथ कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। तो इस पूरी इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा लेंथ और ब्रेथ होगी 30 इज इक्वल टू 2136। 7 पे कट किया तो 3, इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये 1386 बनेगा टोटल, और ये L + 30 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करूँ मैं 1386 तो मेरे पास बचा 750। L देखिए 30 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। तो लेंथ हमें कितनी मिल गई 25।
यहाँ से देखिए रेडियस हमें दे रखी थी कितनी 21, ब्रेथ कितनी दे रखी थी 30 और लेंथ मुझे मिल गई 25। अब आपको निकालना क्या है, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर के बीच में डिफरेंस करना है। सबसे पहले सर्कमफेरेंस निकालते हैं, वो कितनी होती है 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई में 22/7, आर कितना है 21, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस कितनी निकल कर आ जाएगी 132। अब हम निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलता है 2l + b, तो लेंथ कितनी है 25 और ब्रेथ कितनी है 30, दोनों को ऐड करिए कितना हो गया 55। 55 × 2 = कितना हो गया 110। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, डिफरेंस ही निकालना आपको, 22 का डिफरेंस हुआ, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 77, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय दीपक इन इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स दे रखे हैं आपको, देखिए निकालते हैं। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स में एवरेज है 70, तो जब भी एवरेज से हम सम निकालते हैं तो जितने नंबर हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स 3 तरह के नंबर है, तो 70 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल सम कितना आ गया 210। एवरेज दे रखा है इंग्लिश और मैथ का, कितना दे रखा है आपको 73, तो इसका टोटल सम निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 146। तो यहाँ से देखिए इंग्लिश और मैथ का अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 146 इसमें से, तो मेरे पास हिंदी के मार्क्स आ जाएंगे। हिंदी में इसको कितने नंबर मिले 80 मार्क्स मिले। अब आगे बोला गया है कि अगर उसको साइंस में 25% ज़्यादा मिले हिंदी के कंपैरिजन में, तो चारों का आपको एवरेज निकालना है। तो साइंस के मार्क्स निकाल लेते हैं, हिंदी में मिले 80, उससे 125 मतलब 25% ज़्यादा मिले हैं, 5/4, 4 से कट किया तो उसको कितने नंबर मिल गए, उसको 100 नंबर मिल गए। 25% ज़्यादा मिला है ना उसके कंपैरिजन में। हिंदी में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको 64 मार्क्स मिलेंगे, तो 64 का आपको करना है 25%। 125 में 100 तो 5/4 आ जाएगा, 4 से कट किया तो ये 16 पे कट हो जाएगा, 80 मार्क्स आ गए इसके। तो अब हमें एवरेज निकालनी है। तो देखिए आपको पता है कि टोटल सम अगर हम देखें तो तीनों का पहले 70 × 3 210 तो तीनों का सम था। अभी हमारे पास साइंस के कितने मार्क्स आ गए 80, तो इसमें 80 ऐड करेंगे, टोटल हो गए 290। 4 का है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज कितनी आ जाएगी 72.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक वेसल है जो कंटेन करता है 80 लीटर मिक्सचर, जिसमें वाटर एंड मिल्क का रेशो 5:3, टोटल है 80 लीटर। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल दीजिए, 5 और 3 8 करेंगे, 8 से डिवाइड किया, वाटर हो जाएगा 50, मिल्क हो जाएगा 30, लेकिन अभी मत करिए। नेक्स्ट में आगे बोला कि 20 लीटर उसने निकाल लिया, तो हम डायरेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो टोटल कितना मिक्सचर बच गया 60 लीटर। तो 60 को हम डिवाइड करते हैं इसके अकॉर्डिंग, 5 और 3 8, दोनों रेशो को ऐड किया, इससे डिवाइड किया, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 30, 15/2। एक रेशो की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 15/2 मिल गई, x की वैल्यू, तो ये है 5x और ये 3x। तो 15/2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75/2, तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा 75/2 और मिल्क हमारे पास कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 45/2। जितना निकाला था मिक्सचर उतना ही मिल्क डाल दिया, तो 20 लीटर निकाला था, 20 इसमें ऐड कर देते, कितना हो जाएगा 85/2। इनका रेशो क्या बनेगा 2 से 2 कट हो गया, अगर हम इसको 5 पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 एंड ये हो जाएगा 17। अब आपसे रेशो तो देखिए 15 और 17 बन रहा है, लेकिन ये है वाटर और मिल्क का। आगे आपसे क्या पूछा मिल्क एंड वाटर का, तो उल्टा कर दीजिए, 17:15 आंसर होगा, 17:15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड दे रखी है कार ए एंड बी की x km/h, एक की x है और एक की x + 20 है। तो रिस्पेक्टिवली देखिए हम मान लेते हैं कि ये है P एंड Q, ये P है Q है, कार A इस तरफ जा रही है, Q इस तरफ आ रही है, और इनकी स्पीड दे रखी है, एक की x स्पीड है, एक की x + 20 है। सबसे पहले अगर हम अज्यूम करें कि क्या आपका आंसर होना चाहिए, तो स्पीड देखिए ए एंड बी हमने लिख ली x और ये कितनी होगी x + 20। अब देखिए st = d के इक्वल होता है, तो स्पीड अगर हम स्टार्टिंग में पहले वाली की स्पीड x एज्यूम करके लगे, चले हमने x मान लिया, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको टोटल टाइम लग रहा है 2 घंटे 15 मिनट, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा। सबसे पहले इनको घंटे में ही कन्वर्ट करते हैं, 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड किया 1/4, 4 और 2 के मल्टीप्लाई 8, ये 1 ऐड हो जाएगा तो 9/4। इसका मतलब इसको टाइम लग रहा है t + 9/4, तो ये डिस्टेंस कवर हो गया, स्पीड इंटू टाइम हो गया, इज इक्वल टू दूसरी साइड का कितना डिस्टेंस आ जाएगा, उसकी स्पीड कितनी है x + 20, दोनों की st = d के इक्वल रख लो, इसमें मान लेते हैं कि इसको t टाइम लग रहा है।
तो इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स टी प्लस में यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 9/4x इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 20t। एक्स टी कट हो गया, यहाँ से हम x बाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू 80/9। x बाई टी की वैल्यू 80/9 आएगी, मतलब स्पीड आपकी 80 मान लिया और टाइम कितना हो गया 9। हमें निकालना है डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, सेकंड के अकॉर्डिंग अगर निकाले तो स्पीड है x प्लस 20, यहाँ पे स्पीड 80 आई तो 20 और ऐड किया तो स्पीड कितनी होगी 100। टाइम कितना लग रहा है 9 सेकेंड्स, तो मल्टीप्लाई करिए, 9 आवर्स लग रहे हैं इसको, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 900। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। डायरेक्ट दोनों तरह की स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई करके दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख दीजिए एंड फिर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट, ये आपका बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। एस टी इज इक्वल टू डी के इक्वल। स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द बोट मतलब बोट की स्पीड जिसको हम एक्स मान के चलते हैं वो है 18 किलोमीटर। 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है 3 घंटे में। तो टाइम कैसे निकलता है डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 90, 3 घंटे लगे किसके साथ अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम क्या होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब उसके साथ। तो कितनी स्पीड होगी इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है अलोंग द स्ट्रीम में पानी के साथ बोट की ऐड हो जाती है, तो बोट की स्पीड अगर 18 है और दोनों मिलके 30 बन रहे हैं तो पानी की स्पीड कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर। अब इन्होंने बोला है कि सेम डिस्टेंस अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम करना हो तो कितने टाइम में होगा। सेम डिस्टेंस 90, अगेंस्ट द स्ट्रीम में क्या होता है दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बोट में से वाटर की सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब अप स्ट्रीम में निकालना है। तो 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, इसका मतलब इसको कितना टाइम लगेगा, इसको 15 घंटे लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपका 2022 में इस तरह का पेपर आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट 2021 इस तरह से 2016 तक करेंगे, फिर मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। ये वो टाइम है आपका, बढ़िया टाइम है, पीक लेवल का टाइम आ गया है एक किस्म से। इसमें आप जितने मॉक दे सकते हैं उतने दीजिए, बाकी चीज़ों की तरफ भागने से अच्छा जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप में स्टेमिना है कि 100-150 मॉक दे सकते हो तो दे दो, बाकी उससे आगे निकल जाओगे। ट्रस्ट में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प किया इन्होंने। एंड आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके साथ भी बढ़िया ही होगा और उसमें कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा अगर आप मॉक टेस्ट को सोल्व करते हैं तो। बिकॉज मॉक टेस्ट आपको एग्जाम में वही चीज़ करनी है और वो आप 100-200 बार वही चीज़ें कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड चीज़ें भी याद रहती हैं। तो यहीं पर वीडियो को कंप्लीट करता है।